Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। हम जो है वो क्लास 10th का साइंस 2 का 5th चैप्टर पढ़े थे, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी एंड सब तवानाई की जानिब। एक्सप्लेनेशन पूरा हो चुका था और उसका आपको अगर वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी लिंक। तो हम जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, मतलब आंसर्स कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आंसर्स मोस्टली क्वेश्चन के सेम ही है और कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो काफ़ी उसमें जो है रिपीट भी हुए हैं, बट क्वेश्चंस बहुत सारे, मतलब एक पैराग्राफ को वो कितनी तरीके से पूछ सकता है वो सब कुछ जो है वो बताया गया है मश्क में। तो हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले है जोड़ियाँ, जो यहाँ पर 3 ग्रुप में दी गई है और मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि जब भी 3 ग्रुप में जोड़ी दी जाए तो फर्स्ट ग्रुप हमेशा सेम होगा और सेकंड और थर्ड में जो है आप लोग सही आंसर लिखेंगे। तो पहला है कोयला, वो हरारती तवानाई है जो हरारती बिजली घर में यूज़ होता है। यूरेनियम जो है जौहरी तवानाई है और ये जौहरी बिजली घर में जो है इस्तेमाल होता है। पानी का ज़ख़ीरा तवानाई बिल कवा होगी, क्योंकि तवानाई बिल कवा यानी स्टोर्ड एनर्जी, जो एक जगह पे थमी हुई है, रुकी हुई एनर्जी, वो आबी बिजली घर में पानी का ज़ख़ीरा इस्तेमाल होता है। और हवा जो है वो बहती है, हरकत करती है, तो वो तवानाई बिल हरकत होगी। जो पवन बिजली घर या हवा बिजली घर, पवन यानी हवा होता है, तो उसमें जो है वो इस्तेमाल होगी। सेकेंड क्वेश्चन है इस तरह की, ये जो बहुत छोटे आंसर थोड़ा बड़ा है, बट ये जो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में दिए गए, ये 2-2 मार्क्स के लिए जो है वो 1-1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। पहले इसमें हरारती बिजली तैयार करने में कौन से ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं, इस बिजली के पैदा करने से कौन से मसाइल पैदा होते हैं। तो हरारती बिजली तैयार करने में हम जानते हैं कोयले का एहतराक होता है, तो कोयला ईंधन जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इससे मसाइल क्या होते हैं, तो फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें पहला पॉइंट था, टेक्स्ट बुक का ही है, कोयले के एहतराक से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसी सेहत के लिए मुज़िर गैसों का अखराज होता है। कोयले के एहतराक से ईंधन की इंतहाई बारीक ज़रात हवा में शामिल होती है, जिसकी वजह से ख़तरनाक तनफ़ुसी अमराज यानी जो सांस लेने में तकलीफ होती है वो सब लाहक हो सकते हैं। इस अमल में इस्तेमाल होने वाले ईंधन कोयले के ज़ख़ायर ज़मीन में महदूद है, इसलिए मुस्तक़बिल में बिजली पैदा करने के लिए इसकी फराहमी में यकीनन रुकावट पेश आएगी। नेक्स्ट है हरारती बिजली घर के अलावा कौन से बिजली घरों में हरारत की तवानाई इस्तेमाल की जाती है, या हरारती तवानाई किन ज़राए से हासिल की जाती है। तो अगर आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए पूछे तो आप लोग सिंपली सिर्फ जो है बिजली घरों का नाम और उसके ज़राए लिख सकते हैं। बट अगर ये 3 मार्क्स के लिए इनकेस आ गया तो आपको थोड़ा सा जो उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। जैसे कुदरती गैस पर मुनहसिर बरकी तवानाई मरकज़ और जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बरकी तवानाई मरकज़ में बिजली की पैदावार के लिए हरारती तवानाई इस्तेमाल की जाती है। कुदरती गैस और हवा के दरमियान एहतराक होने से बेहद ऊंचे दबाव और तपिश की गैस पैदा होती है, जो टरबाइन को घुमाती है, और इस गैस का इस्तेमाल हरारती तवानाई पैदा करने के लिए किया जाता है। फिर जौहरी बिजली घर में भी यूरेनियम और प्लूटोनियम के जौहरों के मरकज़ों में इंशिकाकी अमल के दौरान भी हरारती तवानाई खारिज होती है, और इस तवानाई के इस्तेमाल से ऊंचे दर्ज हरारत और शदीद दबाव की हामिल भाप पैदा की जाती है। ये भाप टरबाइन को घुमाती है, फिर भाप में मौजूद तवानाई भी हरकत टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन आखिर में जनरेटर को घुमाता है। इनके अलावा हरारती तवानाई हासिल करने के लिए शमसी तवानाई का भी इस्तेमाल किया जाता है। शमसी हरारती बरकी मरकज़ में सूरज की शुआओं से हरारती तवानाई पैदा की जाती है, और उस मकसद के लिए आकिसों की मदद से शमसी शुआओं को जाजिब यानी जज्ब करने वाला जो उनका एक डिवाइस होता है उस पर जो है मरकूज़ किया जाता है, और वहाँ से जो है हरारती तवानाई पैदा होती है और फिर बिजली पैदा की जाती है। नेक्स्ट है किस बिजली घर में तवानाई की तब्दीली की ज़्यादा मराहल है और किस बिजली घर में सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा मराहल या स्टेप्स जो है वो हरारती बरकी तवानाई पैदा करने वाले मरकज़ में है, और सबसे कम मरहले जो है वो हवा की तवानाई से बिजली पैदा करने में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मौम्मा दिया है, और ये मौम्मा जो आपकी टेक्स्ट बुक में छपा है आप लोगों को भी पता होगा, अगर आप लोगों की स्कूल की तरफ से जो है अगर कराया हो तो वो जो मौम्मा टेक्स्ट बुक में छपा है उसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो करेक्ट वाला मौम्मा है ये आपकी आई डोंट नो कि जो न्यू बुक्स पब्लिश हुई है या जो नई छपी है उनमें चेंजेस और करेक्शन हुआ है या नहीं, तो गाइड में और अभी यहाँ पर जो है आपको दिखा रही हूँ मैं, तो आप लोग जो है ये करेक्ट कर लीजिए मौम्मा, और गाइड में भी इसी तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन है हरारती तवानाई के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन। तो हरारती तवानाई में हम जानते हैं कोयला इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे काफ, वाव, हमज़ा, लाम और हे। फिर सेकंड है आबी ज़ख़ीरे में तवानाई बिल कवा तवानाई का ज़रिया है। तवानाई बिल कवा डैश तवानाई का ज़रिया है, तो तवानाई बिल हरकत का ज़रिया है, तो यहाँ पे इस सेकंड वाले में हम बिल हरकत को स्पेल कर देंगे।
फिर है चंद्रपुर में वाक़ बिजली घर। तो चंद्रपुर में जो बिजली घर, आप लोगों को छोटे छोटे हर बिजली के मरकज़ के बाद जो है वो छोटे छोटे से बॉक्स दिए गए, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा बिजली का मरकज़ भारत में कहाँ पाया जाता है। तो चंद्रपुर में जो है वो हरारती बिजली घर पाया जाता है। फिर कुदरती गैस में मौजूद तवानाई, तो कुदरती गैस में कीमियाई तवानाई मौजूद होती है और क्योंकि एहतराक होता है उसमें, और हवा की तवानाई यानी तवानाई बिल हरकत। नेक्स्ट है फ़र्क लिखिए। अब फ़र्क जो है वो 2 मार्क्स के लिए भी पूछता है और 3 मार्क्स के लिए भी पूछता है। इतना याद रखिए कि फ़र्क में जो है हर पॉइंट पर हाफ मार्क्स होता है। तो अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो आप लोग 4 पॉइंट लिखेंगे, अगर आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो आप लोग 6 पॉइंट लिखेंगे। और हमेशा जो है वो कोशिश करिए कि अगर मीनिंग पॉसिबल हो, जो टर्म है उसका मीनिंग अगर पॉसिबल हो तो मीनिंग दीजिए और एग्जाम्पल याद से दीजिए। पहला है रिवायती तवानाई की ज़राए और गैर रिवायती तवानाई की ज़राए। तो रिवायती तवानाई की ज़राए में जो है ये ज़राए बड़े पैमाने पर कार्बन या जहरीली गैसों का अखराज करके आलूदगी पैदा करते हैं। और तवानाई के ज़राए माहौल दोस्त नहीं है। तवानाई के इन ज़राए से हासिल होने वाली तवानाई निस्बतन महंगी होती है। रिवायती तवानाई के इन ज़राए के लिए कम जगह की ज़रूरत होती है और उनके इंतज़ामी अखराजात भी कम होते हैं। रिवायती तवानाई की ज़राए गैर तजदीदी है, इनके जो है ज़खायर महदूद होते हैं, चंद सालों बाद ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, मिसलन रकाजी ईंधन, कोयला, खाम मादनी तेल, डीजल, पेट्रोल, कुदरती गैस वगैरह। आप अगर चाहें तो मसलन वाला जो पॉइंट है, जो मिसाल वाला जो पॉइंट है वो अलग से भी लिख सकते हैं, बट 6 पॉइंट हो गया था तो 7वां डालने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए जो है मैंने उसमें कंबाइन कर ली। गैर रिवायती तवानाई की ज़राए कार्बन या जहरीली गैसों का अखराज नहीं करते, इनसे आलूदगी पैदा नहीं होती। तवानाई के ज़राए जो है वो माहौल दोस्त होते हैं। तवानाई के इन ज़राए से हासिल होने वाली तवानाई निस्बतन सस्ती होती है। गैर रिवायती तवानाई के इन ज़राए के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है और उनके इंतज़ामी अखराजात भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। गैर रिवायती तवानाई के ज़राए का शुमार तजदीदी ज़राए में होता है। तवानाई के इन ज़राए के ज़खायर कसीर मिकदार में मौजूद होते हैं और ये महफूज और हमेशा कायम रहने वाले, इसलिए कभी ख़त्म नहीं होंगे, मसलन शमसी तवानाई, हवा की तवानाई या आबी तवानाई। नेक्स्ट है हरारती बिजली की पैदावार और शमसी बिजली की पैदावार। तो इसमें जो है हम इसी तरह का जो है वो फ़र्क दिखा सकते हैं, उनके प्रोसेस में क्या फ़र्क है, उनके ज़राए में क्या फ़र्क है और उनके जो है फ़ायदे में और मसाइल में क्या फ़र्क है। तो कोयले, हरारती बिजली पैदावार, तो कोयले के जलाने के बाद पैदा होने वाली हरारत का इस्तेमाल बरकी तवानाई पैदा करने के लिए किया जाता है। हरारती तवानाई हासिल करने के लिए बॉयलर में कोयले को जलाया जाता है। कोयले के एहतराक से हरारत पैदा होती है और ये हरारत शदीद दबाव और दर्जा हरारत पर होती है। इसकी ताकत से टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर घूमता है और इस तरह बरकी मकनातीसी आमाले के ज़रिए बिजली पैदा होती है। हरारती तवानाई आलूदगी पैदा करने का ज़रिया है और ये माहौल दोस्त नहीं है। यहाँ कोयले को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़खायर महदूद हैं। फिर शमसी हरारती बिजली की पैदावार, तो इस तरीके से बिजली की पैदावार के लिए शमसी शुआओं का इस्तेमाल किया जाता है। हरारती तवानाई हासिल करने के लिए आकिसों का इस्तेमाल किया जाता है जो सूरज की शुआओं को जाजिब पर मरकूज़ करते हैं। मरकूज़ करते हैं यानी सेंटर करते हैं, मतलब ऐसे कंसंट्रेट करते हैं। शमसी शुआओं में मौजूद हरारत से पानी भाप बन जाता है। ये भाप टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन से जनरेटर घूमता है और इस तरह बरकी मकनातीसी आमाले के ज़रिए बिजली की पैदावार होती है। शमसी हरारती तवानाई से आलूदगी पैदा नहीं होती और ये जो है वो माहौल दोस्त है। शमसी तवानाई से लबरेज शुआएं मुस्तकिल है, हमेशा महफूज रहने वाली और वाफिर मिकदार में यानी बड़े पैमाने पर हासिल हो सकती है। फिर नेक्स्ट है सब्ज़ तवानाई क्या है, किन तवानाई के ज़राए को सब्ज़ तवानाई के ज़राए कह सकते हैं, सब्ज़ तवानाई की मिसालें दीजिए। तो ये वाला जो पैराग्राफ है टेक्स्ट बुक का, ये आई थिंक रिड्यूस पोर्शन में गया है, बट स्टिल ये वाला जो आंसर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सब्ज़ तवानाई पर या वो पैराग्राफ पर जो है वो काफ़ी सारे छोटे बड़े आंसर्स पूछे जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है वो पैराग्राफ स्किप ना करें। बिजली की पैदावार के लिए कुछ ऐसे तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें आलूदगी के मसाइल पैदा नहीं होते। आबी ज़खायर से बिजली की पैदावार, हवा की तवानाई से बिजली की पैदावार, शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार, हयाती ईंधन से बिजली की पैदावार करने के कुछ तरीक़ों से बिजली पैदा हो सकती है। इनमें इस्तेमाल होने वाले तवानाई के ज़राए यानी आबी ज़खायर, तेज़ चलने वाली हवा, सूरज की रोशनी और हयाती ईंधन कभी ना ख़त्म होने वाले और अब्दी ज़राए है। इसके अलावा इनके इस्तेमाल से आलूदगी के मसाइल भी पैदा नहीं होते, इसलिए इन ज़राए से पैदा होने वाली बरकी तवानाई को माहौल दोस्त तवानाई कहा जाएगा। हम इसे सब्ज़ तवानाई कह सकते हैं। कोयला, कुदरती गैस, मादनी तेल, जौहरी ईंधन के इस्तेमाल के नुकसानात जानकर आज दुनिया में हर तरफ माहौल दोस्त तवानाई यानी सब्ज़ तवानाई की जानिब कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है ज़ेल के बयानों की वजाहत कीजिए।
इसमें पहला है जो क्वेश्चन, वो उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन है। उसमें लिखा था कि रकाज़ी तवानाई सब्ज़ तवानाई की मिसाल है, तो वो तो स्टेटमेंट ही सिरे से गलत हो जाता। तो रकाज़ी तवानाई से हासिल होने वाली तवानाई सब्ज़ तवानाई की मिसाल नहीं है। आप लोग स्टेटमेंट करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर वही है। आपकी टेक्स्ट बुक में आप लोगों को याद होगा एक पेज पर जो है वो पूरे 3 पॉइंट्स बना के पूरे मसाइल दिए गए थे, जो अलग अलग बिजली के मराकज़ से जो है मसाइल पैदा होते हैं वो, तो उसी में से जो है हमने इसका आंसर लेंगे। हमको सिर्फ रकाज़ी तवानाई पूछा है तो हम सिर्फ वही वाला पार्ट उठाएंगे, हम जौहरी तवानाई वाला पार्ट नहीं लेंगे। वही चीज़ें बताई गई है, कोयला, कुदरती गैस जैसे मादनी ईंधन के एतराक से कुछ गैसें और ज़र्रात बनते हैं जो हवा में शामिल हो जाते हैं, और हम देख चुके हैं कि इसकी वजह से हवा जो है वो आलूदा हो जाती है। ईंधन के नामुकम्मल एहतराक से कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होती है, उसका हमारी सेहत पर बुरा असर होता है। ईंधन के एहतराक से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से माहौल में उसका तनासुब बढ़ जाता है, जिससे माहौल भी मुतासिर हो रहा है, और आलमी माहौल के दर्ज हरारत में इजाफा उसी की मिसाल है। पेट्रोल, डीजल, कोयले के जलने से पैदा होने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से तेज़ाबी बारिश होती है। रकाज़ी ईंधन के नामुकम्मल एहतराक से पैदा होने वाले धुएँ के ज़र्रात हवा को आलूदा करते हैं, इसकी वजह से दमा जैसी तनफ्फुसी बीमारियां होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, इसको आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में बना सकते हैं, इसमें हमने पोल्यूशन बता दिया। अब सेकंड पॉइंट जो है सब्ज़ तवानाई की मिसाल, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ज़खायर महदूद है। हम जानते हैं कि ये कोयला, मादनी तेल, कुदरती गैस, तमाम रकाज़ी ईंधन, मादनी ईंधन जो है वो तैयार होने में लाखों साल लगते हैं और ज़मीन के अंदर इनके ज़खायर महदूद है। तो जिस तरह से अभी उसका इस्तेमाल हो रहा है वो 200-300 साल के आगे जो है वो हमारे पास होगा ही नहीं। तो इन दो रीज़न से, यानी वो पोल्यूशन जो है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, और जो है उनके ज़खायर महदूद है, इसलिए जो है ये सब्ज़ तवानाई की मिसाल नहीं होंगे। सेकेंड है तवानाई की बचत मौजूदा ज़माने की ज़रूरत है। तो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात की तरह तवानाई भी उसकी ज़रूरत में शामिल हो गई है। मुख्तलिफ़ शक्लों में तवानाई हासिल करने के लिए तवानाई के मुख्तलिफ़ ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है। रकाज़ी ईंधन और कोयले के ज़खायर महदूद है। बड़े पैमाने पर ईंधनों के इस्तेमाल से उनके ज़ेर ज़मीन ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। रकाज़ी ईंधन के इस्तेमाल से आलूदगी और आबोहवा में तब्दीली जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। जौहरी तवानाई भी बहुत ख़तरनाक हो सकती है। सब्ज़ तवानाई के उसूल के लिए जो है बड़े पैमाने पर तहकीकी काम हो रहा है, लेकिन फिर भी जो तेज़ी से बढ़ती हुई इंसानी आबादी है उनको हमेशा तवानाई की ज़रूरत होती है, वो किसी भी तरह की तवानाई हो। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर शख्स को जो है थोड़ी थोड़ी तवानाई की बचत करना चाहिए, लिहाजा तवानाई की बचत जो है वो मौजूदा ज़माने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है दर्जल सवालों के जवाब लिखिए। इसमें पहला है जौहरी बिजली घर में पेश आने वाला जौहरी इंशिकाक का अमल किस तरह होता है। तो ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है आंसर, आप लोग जो है वहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वही पूरा प्रोसेस जो है आप लोगों को बताना है कि पहले जो है जौहरी इंशिकाक होता है, यूरेनियम 235 पर जो है न्यूट्रॉन दागे जाते हैं, उसकी वजह से उसका हमजा 236 बन जाता है, जो टूटकर बेरियम और क्रिप्टॉन में बदलता है, और 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगावाट की जो है उसमें तवानाई खारिज होती है। फिर उन तवानाई की मदद से जो है वो भाप पैदा की जाती है, और उससे जो है टरबाइन घूमता है, और टरबाइन से जनरेटर घूम के बिजली पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शमसी खाने के पैनल के जोड़ का इस्तेमाल करके मतलूबा बरकी कुव्वत कैसे हासिल करते हैं। इसमें जो आंसर ये वाला है, यही आंसर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होकर आगे आपको अलग अलग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरह से आपको बहुत से आंसर्स मिलेंगे जिसके काफ़ी बार पॉइंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो आपके लिए आसान होगा। और इतना सारा जो है इतने क्वेश्चन है, ये देख के घबराओ मत, आंसर्स बहुत ईजी है, सिमिलर है, तो आप लोग आसानी से स्कोर कर लोगे, याद भी हो जाएगा। शमसी बरकी खानों को मुसलसल या मुतवाज़ी जोड़ में जोड़कर शमसी पैनल तैयार किया जाता है। अब इसमें जो है मुसलसल या मुतवाज़ी जोड़ होता है, तो मुतवाज़ी जोड़ का भी हमको बताना है कि मुतवाज़ी जोड़ में किस तरह से जो है जोड़ा जाता है और मुसलसल में किस तरह जोड़ा जाता है। तो मुतवाज़ी तरतीब में बरकी गवाह का फ़र्क यकसा रहता है, लेकिन मुसलसल जोड़ में यही बरकी गवाह का फ़र्क जो है वो सब बरकी गवाह के फ़र्क की जमा से हासिल होता है। फिर मुसलसल जोड़ में बरकी रॉ यकसा रहती है, लेकिन मुतवाज़ी जोड़ में उसकी जमा की जाने पर कुल बरकी रॉ हासिल हो जाती है। तो ऐसे कई सारे शमसी पैनल जो है वो बनाए जाते हैं इस उसूल पर। फिर मुसलसल और मुतवाज़ी तौर पर उसको जोड़कर ज़रूरत के मुताबिक बरकी रॉ और बरकी गवाह का फ़र्क हासिल किया जाता है। शमसी खाना जो है वो शमसी बिजली घर की बुनियादी जुज़ है। कई शमसी खानों को जोड़कर शमसी पैनल बनते हैं, फिर कई स्ट्रिंग को मुतवाज़ी तौर पर जोड़कर शमसी आरे बनते हैं। फिर इस तरह शमसी खानों से मतलूबा बरकी तवानाई हासिल होती है। कम बरकी तवानाई से लेकर मेगावाट तक के जो है शमसी बिजली घरों में जो है शमसी खानों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है शमसी तवानाई के फ़ायदे और हुदूद क्या है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। शमसी खाने के फ़ायदे ये है, शमसी तवानाई पैदा करने के दौरान किसी भी किस्म के ईंधन का एहतराक नहीं होता, इसलिए किसी भी किस्म की आलूदगी नहीं होती, और शमसी तवानाई जो है वो सब्ज़ तवानाई की एक मिसाल है।
और हुदूद ये है, नुकसान नहीं है, उसकी लिमिट्स है कि सूरज की रोशनी सिर्फ दिन के वक्त मैसर होती है, इसलिए सिर्फ दिन के वक्त बर्क़ी तवानाई पैदा की जा सकती है। और इसके अलावा बारिश के मौसम में बादल छाए रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो शमसी तवानाई हासिल करना मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है दर्ज झील बिजली घरों में मरहलेवार तवानाई की तब्दीलियों की वजाहत कीजिए। अब अगर आपको याद होगा तो एक्सप्लेनेशन की वीडियो के टाइम पर मैंने आप लोगों को बोली थी कि आप लोगों को जो है सारे बिजली की जो मरकज़ है उसका खाका, उसकी तवानाई की तब्दीली और उसका प्रोसेस, ये 3 चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से याद करनी है। तो वही सारे क्वेश्चन जो मैंने उस वक्त आपको बताई थी और उस वक्त जो मैंने तवानाई की तब्दीली पढ़े थे, वही चीज़ जो है यहाँ पर आपको लिखनी है। पहला हरारती बिजली घर, तो इसमें जो है हमको पूरा प्रोसेस नहीं लिखना है। प्रोसेस मीन्स थोड़ा बहुत प्रोसेस बताकर उसमें किस तरह तवानाई की तब्दीली हुई वो करना है, और जो आपके रवा खाका दिए हुए टेक्स्ट बुक में वो ड्रॉ करना है। आप रवा खाका ड्रॉ करोगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्क्स भी जो है वो मिलेंगे अच्छे। इसमें जो है हरारती बिजली घर में भाप से चलने वाला टरबाइन होता है, कोयला जलाकर उससे हरारती तवानाई हासिल की जाती है और उस तवानाई से बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है। ये पानी ऊंची तपिश और ज़्यादा दबाव की वजह से भाप में तब्दील होता है। इस भाप की ताकत से टरबाइन घूमता है और उसके साथ जुड़ा हुआ जनरेटर भी घूमता है और बिजली पैदा होती है। तो कोयले की कीमियाई तवानाई थी, फिर उसे हरारती तवानाई में बदला गया, फिर भाप में तवानाई बिल हरकत आई, फिर टरबाइन में तवानाई बिल हरकत आई और बर्क़ी तवानाई पैदा हुई। इसी तरह जौहरी बिजली घर, तो जौहरी बिजली मरकज़ में जौहरी इंशिकाक के जरिए जौहरी तवानाई को पहले हरारती तवानाई में तब्दील किया जाता है, फिर हरारती तवानाई से भाप की तवानाई बिल हरकत, फिर भाप की तवानाई बिल हरकत से टरबाइन और जनरेटर की तवानाई बिल हरकत, और आखिर में जो है वो जनरेटर की तवानाई बिल हरकत को बर्क़ी तवानाई में तब्दील किया जाता है। तवानाई बिल हरकत यानी कि उस मतलब वो चीज़ जो है वो हरकत में आ रही है। टरबाइन हरकत में आया, उसकी वजह से जनरेटर हरकत में आया, तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो हरकत करने लगी, तो इसलिए जो है वो तवानाई बिल हरकत हो गया। शमसी हरारती बिजली घर जो है, इसमें क्या किया जाता है, शमसी हरारती बर्क़ी मरकज़ में शमसी शुआओं को यानी सूरज की रोशनी को मुनक्किस करने के वाले कई आकिस का इस्तेमाल करके शमसी शुआएं जो है मीनार पर वाक़ एक जाजिब पर मरकूज़ की जाती है, यानी वहाँ से जो हमारी शमसी तवानाई आ गई, उसकी वजह से फिर वहाँ हरारती तवानाई पैदा होती है। फिर उस हरारत से पानी को भाप में तब्दील किया जाता है, फिर भाप से टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जनरेटर घूमता है और बर्क़ी तवानाई पैदा की जाती है। नेक्स्ट है आबी बिजली घर, तो आबी बिजली घर का तो सबसे सिंपल था, पानी जो है वो स्टोर्ड पानी जो होता है डैम का, उसमें जो है पानी की तवानाई बिल कवा होती है, उसको बहते हुए पानी में बदलते हैं, यानी जब डैम खोले जाते हैं तो पानी बहता है, तब वो जो है तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो जाता है। उस तवानाई बिल हरकत जो पानी की होती है उससे टरबाइन हिलता है, यानी उसमें तवानाई बिल हरकत आई और फिर उससे जो है वो जनरेटर घूमता है और बर्क़ी तवानाई पैदा होती है। नेक्स्ट है कुदरती गैस पर मुनहसर बिजली घर। आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट मैं आपको 6 के आंसर बता देती हूँ। इनकेस अगर कभी एक्स्ट्रा में कुछ आया तो आप लोग जो है लिख सकते हैं। कुदरती गैस पर मुनासिब बिजली घर, तो कुदरती गैस की तवानाई पर मुनासिब बर्क़ी तवानाई मरकज़ में 3 अहम हिस्से होते हैं। इसमें कंप्रेसर की मदद से आतिशी खाने में ज़्यादा दबाव की हवा दाखिल होती है। यहाँ कुदरती गैस और हवा के एक साथ मिलने से एतराक होता है, जो हो गई कीमियाई तवानाई। फिर कुदरती गैस के एतराक से जो पैदा होने वाली तवानाई बिल हरकत, जो भाप है वो तवानाई बिल हरकत होती है, उसमें टरबाइन को घुमाती है वो, फिर टरबाइन जो है वो जनरेटर को घुमाता है और बर्क़ी तवानाई पैदा होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट हवा की तवानाई पर मुनासिब बिजली घर, तो इसमें जो है पवन चक्की मौजूद टरबाइन के पंखे बहने वाली हवा के जरिए घूमते हैं। टरबाइन के महवर को रफ्तार बढ़ाने वाले गेयर बॉक्स के जरिए जनरेटर से जोड़ा जाता है। फिर हवा की तवानाई बिल हरकत से टरबाइन घूमता है, टरबाइन की तवानाई बिल हरकत से उसके पंखे घूमते हैं और जनरेटर घूमता है और बर्क़ी तवानाई पैदा होती है। नेक्स्ट है साइंसी वजूहात लिखिए। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, जौहरी तवानाई का ज़रिया सबसे ज़्यादा वसी तवानाई का ज़रिया है। अब इसका कोई एग्जैक्ट पॉइंट या एग्जैक्ट कोई पैराग्राफ नहीं है, या कोई भी किसी भी इस टॉपिक के बारे में जो है वो कहीं भी टेक्स्ट बुक में इतना कुछ बताया नहीं गया है। अगर ये रीज़न दिया जा रहा है कि जौहरी तवानाई का ज़रिया जो है वो क्योंकि हम जो है जौहरी तवानाई जो यूरेनियम वगैरह है उसको जो है मिलाकर जौहरी इंशिकाक कर सकता है बड़े पैमाने पर, वो सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है, तो ये वाला रीज़न फिर भी बहुत छोटा होगा, मार्क्स आपको उतने नहीं मिलेंगे। तो आई डोंट नो, मुझे इसका आंसर कहीं नहीं मिला। अगर आपको आपकी स्कूल की तरफ से कहीं लिखाया गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर कहीं अगर अवेलेबल है तो। और नेक्स्ट है बिजली की पैदावार की किस्मों के लिहाज से टरबाइन की साख मुख्तलिफ होती है। एकदम स्टार्ट में जो आपके लेसन की दिया था, बर्क़ी मकनातीसी हमाले के उसूल पर मुनासिब बर्क़ पैदा करने के लिए जनरेटर की ज़रूरत होती है, और जनरेटर घुमाने के लिए टरबाइन, और टरबाइन को घुमाने के लिए एक तवानाई के एक ज़रिए की ज़रूरत होती है।
तो टरबाइन घुमाने के लिए जिस किस्म की तवानाई का ज़रिया इस्तेमाल होगा उसी की मुनासिबत से बरकी तवानाई मरकज़ अलग अलग किस्म के होते हैं और हर किस्म की टरबाइन की साख यानी डिज़ाइन जो है वो मुख्तलिफ होती है। नेक्स्ट है जौहरी तवानाई के मरकज़ में जौहर के इंशिकाक के अमल को काबू में रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो जौहरी तवानाई पर मुनासिब जो तवानाई की पैदावारी मरकज़ होता है उसमें जनरेटर को घुमाने के लिए भाप से चलने वाले टरबाइन इस्तेमाल किए जाते हैं। अलबत्ता यहाँ यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसी धातुओं के जौहरों के इंशिकाक यानी फिजन से जो है इस्तेमाल होने वाली हरारती तवानाई का इस्तेमाल होता है। अगर जौहरी इंशिकाक पर काबू ना रखा जाए तो न्यूट्रॉन पैदा होते जाएंगे और जौहरी तामुल में हिस्सा लेंगे और उस वजह से जो है वो ख़तरनाक हादसा हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो इंशिकाक के अमल को काबू में रखना इंतहाई ज़रूरी है। नेक्स्ट है आबी बिजली की तवानाई, शमसी तवानाई और हवा की तवानाई को जदीद तवानाई कहते हैं। ऑफ कोर्स इसका आंसर वही है जो सब्ज़ तवानाई का है, यानी इन चीज़ों से जो है वो किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है और इनके ज़राए जो है वो महदूद नहीं है, हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं, इसलिए जो है इन्हें जदीद ज़राए या तजदीदी ज़राए कहते हैं। नेक्स्ट है शमसी शुआए बरकी खानों की मदद से मिली वोल्ट से लेकर मेगा वोल्ट तक तवानाई पैदा करना मुमकिन है। तो ये वही आंसर जो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताई थी कि जो है हाफ पार्ट में 2 अलग अलग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें जो है वो सिर्फ पूछा जा रहा है कि किस तरह से जो है तवानाई पैदा करना मुमकिन है, छोटे मतलब कम पैमाने से लेकर ज़्यादा बड़े पैमाने तक सब। तो शमसी पैनल कई शमसी पैनल को जो है वो मुसलसल और मुतवाज़ी जोड़ में जोड़कर जो है हम ज़रूरत के मुताबिक बरकी रॉ और बरकी कवा का फ़र्क हासिल कर सकते हैं। यानी हमको जितने बरकी रॉ और जितना बरकी कवा चाहिए उसके हिसाब से जो है वो डिवाइस जो शमसी खाने हैं वो लगा कर जो है वो हम उतना अमाउंट जो है वो हासिल कर सकते हैं तवानाई का। फिर शमसी खाना जो है शमसी बिजली घर का बुनियादी जुज़ है। कई शमसी खानों को जोड़कर जो है शमसी पैनल बनते हैं और कई स्ट्रिंग को मुतवाज़ी तौर पर जोड़कर शमसी आरे बनते हैं। फिर इस तरह से जो है शमसी खानों से मतलूबा बरकी तवानाई हासिल होती है। फिर चाहे वो कम बरकी तवानाई से मेगावाट तक की सारी तवानाई जो है वो शमसी बिजली घर में शमसी खानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शमसी हरारती बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट का नामजद खाका बनाइए। तो ये जो है वो शमसी हरारती बिजली घर का खाका है, यानी किस तरह से जो है वो काम करता है। ये आकिस है जिसमें सूरज की रोशनी जो है वो यहाँ से आती है और ये आकिस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और फिर वो जो है वो इस जगह पर हरारत जो पानी चलता रहता है उसको वो गर्म करती है और वो पानी जो है वो भाप बनता है। फिर यहाँ से जो है वो जाता है टरबाइन को घुमाता है, जनरेटर चलता है, उससे जो है बिजली बनती है और बाकी जो पानी है वो ठंडा होकर कूलिंग टावर में फिर से रीयूज़ किया जाता है। तो ये वाला जो खाका है आपको बनाना भी है और आपको उसको नाम भी देना है। नामजद खाका नहीं, पूरा लेबल करना है उसको, नाम बराबर देने, उस पर मार्क्स होते हैं और नाम जो है वो आप लोग पेंसिल से देंगे, पेन से नहीं। ग्राफ और जो शक्लें बनती है साइंस में या मैथ्स में उसको जो है वो नाम पेन से कभी नहीं दिया जाता है, पेंसिल यूज़ किया जाता है उसमें। नेक्स्ट है आबी बिजली घर माहौल दोस्त है या नहीं, अपनी राय वाज़ेह कीजिए। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग कहेंगे कि ये तो सब्ज़ तवानाई है, ये तो बिल्कुल माहौल दोस्त होगी। तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक पार्ट दिया गया था, बॉक्स नीचे अलग से दिया गया था, उसमें बताई गई थी ये बातें कि आबी बिजली घर के लिए जो है वो बंद में ज़ख़ीराशुदा पानी की तवानाई बिल कवा को बहते हुए पानी की तवानाई बिल हरकत में तब्दील करके बरकी तवानाई पैदा की जाती है। आबी बिजली की पैदावार में किसी भी तरह का ईंधन का इतराक नहीं होता, इसलिए वो आलूदगी पैदा नहीं करता। बंद में पानी की मुनासिब मिकदार होना ज़रूरी है, तभी बिजली पैदा करना मुमकिन है। और बिजली की पैदावार के दौरान अगर बंद के पानी का इस्तेमाल होता है तो बारिश से वो दोबारा भर भी जाता है और बिजली की पैदावार मुसलसल जारी रहती है, यानी इसके ज़खायर भी महदूद नहीं है। लेकिन बंद में पानी का बड़ा ज़ख़ीरा होने की वजह से बहुत सारी ज़मीन जो है वो ज़ेर आब हो जाती है, कई गाँव ख़त्म हो जाते हैं, बेघर लोगों की आबादी का मसला हो जाता है कि उनको कहाँ बसाया जाए। फिर बड़े पैमाने पर ज़रखेज़ ज़मीन और जंगल ज़ेर आब हो सकते हैं। रवा पानी का बहाव रुक जाने से आबी जानदारों पर भी जो है मुज़िर असरात पड़ते हैं। तो इन सारे रीज़न की बिना पर हम कह सकते हैं कि आबी बिजली घर जो है वो माहौल दोस्त नहीं है। नेक्स्ट है नामजद शक्ल बनाइए। पहला है शमसी हरारती बिजली घर के लिए तवानाई की तब्दीली दिखाने वाला। तो रवा खाका जो है हमको इधर पे दिया गया था टेक्स्ट बुक में, हम वो रवा खाका बनाएंगे और अगर थोड़े ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा तो आप लोग ये वाला एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक शमसी पैनल से 18 बरकी का फ़र्क और 3 एम्पियर बरकी रो हासिल होती है। तो हमको 72 वोल्ट बरकी का फ़र्क और 9 एम्पियर बरकी रो हासिल करनी है। तो उसके लिए जो हमें शमसी पैनल का इस्तेमाल या आरे किस तरह बना सकते हैं उसका उसकी जो है शक्ल बनानी है। तो पहले तो ये एक्सप्लेनेशन याद रखिए कि जो बरकी का फ़र्क हमको दिया है, हमको 18 वोल्ट और 3 एम्पियर वाले जो है वो शमसी खाने दिए गए। हमको बनाना है 72 वोल्ट और 9 एम्पियर वाला। तो आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि मुतवाज़ी तरतीब जो होती है
मुतवाज़ी तरतीब में जो है वो बरक़ीगाह का फ़र्क यकसा होता है। मुतवाज़ी तरतीब यानी एक के नीचे एक, और मुसलसल यानी एक के बाजू में एक। तो मुतवाज़ी तरतीब में बरक़ीगाह यानी जो हमारा वोल्ट है, ये 18 वोल्ट जो है वो सब में सेम होता है, लेकिन मुसलसल जोड़ में जो है ये सबका प्लस होगा, यानी हमको इसमें सेम रखना है। और अगर हमको 72 वोल्ट चाहिए तो हम मुसलसल जोड़ में इतने शमसी खाने लगाएंगे कि हमको 72 वोल्ट मिल जाए। तो 18 18 18 के 4 लगाएंगे तो हमको 72 वोल्ट मिल जाएगा इनको जमा करने पर। और मुसलसल जोड़ में अब ये वोल्ट तो हो गया, अब एम्पेयर देखते हैं। तो मुसलसल जोड़ में बरक़ीगाह यकसा रहती है, यानी जो ये मुसलसल जोड़ एक के बाजू एक जो है उसमें बरक़ीगाह यकसा रहेगी, यानी हम 3-3 एम्पेयर के लगा दिए। लेकिन मुतवाज़ी जोड़ में उसकी जमा की जाने पर कुल बरक़ीगाह हासिल होती है। तो हमको 9 एम्पेयर चाहिए, हमको जमा करना है, तो मुतवाज़ी जोड़ में जो है वो जमा होती है। तो 3 3 और 3, यानी हम इसकी 3 लाइन लगाएंगे तो हमको 9 एम्पेयर जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह 72 वोल्ट और 9 एम्पेयर जो है हमको टोटल मिल गए। तो इस तरह से जो है ये बनेगी उसकी शक्ल। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन इज 15वां सवाल, नोट लिखिए बिजली की पैदावार और माहौलियात। तो बिजली की पैदावार और माहौल का क्या कनेक्शन है, आपको पेज नंबर 53 पर जो मैंने अभी आपको कहा था इसमें जो है वो सारे मसाइल दिए हुए हैं, तो वो जो है दिया गया है पेज नंबर 53 का ये जो आंसर है आप लोग जो है वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको और थोड़ा ब्रीफ लिखना है तो या ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा तो आप ये मसाइल के बाद जो है सबसे तवानाई का कंसेप्ट भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। ओके, सो विद दैट नोट हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स का जो है यहाँ पे फाइनली ख़त्म होता है। एंड अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।